ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 कैसे हो आप सारे लोग? आई होप कि अच्छे हैं। आप सारे लोग अच्छे? बढ़िया, फाइन। ओके, फाइन बेटा, फाइन, जस्ट फाइन। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके बेटा, आ जाते हैं। एक सेकेंड। आइए बेटा, इंग्लिश लिटरेचर लेसन 11 बेटा, ठीक है। 11 नहीं, इंग्लिश लिटरेचर होगा 12 लेसन। 11 कल बताया भी था, क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में भेज दिया था। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 6, ओके। हाँ, 12 जो लेसन है बेटा, लेसन 12 है आज, और लेसन का नाम है ब्लैक वुड हाउस। हाँ, ब्लैक वुड हाउस, ये लेसन का नाम है स्टोरी, राइट। तो आज हम लोग जो इस लेसन में करेंगे वो करेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन। लेसन 11 का क्वेश्चन आंसर भेज दिया था ना बेटा? हाँ, स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्चुअली क्या करेंगे सर? स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टूडेंट, और एक्चुअली हम लोग ये देखेंगे कि इस स्टोरी में है क्या। उसके बाद जैसा कि करते हैं वर्ड मीनिंग भेजेंगे आपको और क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझ में आनी चाहिए? हमें समझ में आना चाहिए स्टोरी है क्या। लेसन नंबर 12 है इंग्लिश लिटरेचर क्लासिक। तो आइए बात करते हैं लेसन के बारे में कि लेसन है क्या, राइट। सबसे पहले स्टोरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो बेटा, द ब्लैकवुड हाउस इज अ प्ले फीचरिंग अ डॉक्टर एंड स्टेट एजेंट। एक्चुअली बेटा ये जो लेसन है एक डॉक्टर के बारे में है। किसके बारे में है? एक डॉक्टर है इसमें कैरेक्टर, और एक स्टेट एजेंट है। स्टेट एजेंट क्या होता है बेटा? यहाँ पे स्टेट मतलब होता है स्टूडेंट जो जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, जो जमीन वगैरह खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डीलर। स्टेट एजेंट का मतलब होता है प्रॉपर्टी डीलर। क्लियर? स्टेट एजेंट है और एक डॉक्टर है बेटा, दो कैरेक्टर है, और पूरा स्टोरी इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले इस लेसन के बारे में जो ब्लैकवुड हाउस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन दो कैरेक्टर्स की बात होगी। एक तो डॉक्टर है, मतलब प्रोफेशन उसका जो है वो डॉक्टर का प्रोफेशन है, और सेकंड है बेटा स्टेट एजेंट है, मतलब प्रॉपर्टी डीलर। क्लियर हो रही है बात? हाँ, अब आइए थोड़ा सा आगे देखेंगे कि एक्चुअली और बातें क्या हैं इसमें, ठीक है। आगे लिखा है द डॉक्टर इज शिफ्टिंग टू अ प्लेस कॉल्ड ओवरवुड। जो डॉक्टर रहता है बेटा वो एक प्लेस पे शिफ्ट होता है, मतलब एक प्लेस पे रहने जाता है, और उस प्लेस का नाम है जहां रहने जाता है ओवरवुड। कौन सा नाम है बेटा? ओवरवुड। इस जगह पर डॉक्टर रहने जाता है। कौन रहने जाता है? डॉक्टर। इस जगह पे डॉक्टर रहने जाता है। बात क्लियर हो गई? स्टोरी में दो लोग थे, स्टेट एजेंट जिन्हें प्रॉपर्टी डीलर कहे हमने, और डॉक्टर है। डॉक्टर एक जगह पे रहने जाता है, उस प्लेस का नाम है ओवरवुड। क्लियर हो रही बात? हाँ, आगे देखेंगे। ही गोज टू मीट द स्टेट एजेंट टू फाइंड आउट इफ ही कैन बाई अ हाउस। ये डॉक्टर इस ई स्टेट एजेंट के पास जाता है, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, और उनसे बात करता है एक घर खरीदने के बारे में। जो ओके बेटा, आपको क्लियर आ जाएगी, थोड़ा नेटवर्क दिक्कत है। एक्चुअली बेटा डॉक्टर एक घर खरीदना चाहता है। ये डॉक्टर क्या करता है, जो प्रॉपर्टी डीलर एजेंट है उसके पास जाता है और कहता है कि एक घर हमारे लिए व्यवस्था करिए, एक घर लेना चाहता है डॉक्टर, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी डीलर इस ई स्टेट एजेंट के पास जाता है और घर खरीदने के बारे में बात करता है। द एजेंट टेल हिम दैट देयर आर नॉट मेनी हाउसेज अवेलेबल फॉर द सेल। कह रहे हैं कि एजेंट ने कहा बहुत सारे घर ऐसे नहीं है, या बहुत सारे तो घर ऐसे नहीं बचे हैं जिन्हें आप खरीद सकते हो, बहुत घर नहीं है। ही इंक्वायरीज अबाउट द बजट ऑफ द डॉक्टर। सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया, स्टेट एजेंट ने यह पता किया कि डॉक्टर के पास कितना बजट है, कितना पैसा है।
मतलब स्टेट एजेंट ने ये चेक करने की कोशिश की कि डॉक्टर कितने पैसे तक का घर खरीद सकता है। तो उसने कोशिश की जानने की कि डॉक्टर के पास कितना पैसा है ना, what amount of money has doctor have, right? बात क्लियर हो गई? आगे है बेटा, तो डॉक्टर ने कहा ही इज विलिंग टू स्पेंड अबाउट 2000 पाउंड। जब एजेंट ने पूछा कि कितना पैसा खर्च कर सकते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम भैया 2000 रुपए 2000 पाउंड हम खर्च कर सकते हैं घर बनाने में। 2000 पाउंड ये बहुत ही ज्यादा रकम है, 2000 पाउंड, ठीक है। उन्होंने बोला कि 2000, क्या बेटा? आप इसको गूगल पे देखिए कि 1 पाउंड बराबर कितना इंडियन मनी है, मुझे अभी याद नहीं है कि अच्छा 100 है, तो अगर 100 होगा, 1 रुपए में 100 होगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका क्या, 20 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए। अगर ये 100 है 2 लाख रुपए हो जाएगा ये। 2000 पाउंड फिर 2000 के बराबर 2 लाख के बराबर होगा कि अगर 1 पाउंड बराबर 100 रुपीज है तब, ठीक है। अगर 1 पाउंड 100 रुपीज के बराबर है तो 2000 पाउंड 2 लाख के बराबर होगा। क्लियर हो रही बात? चेक करना क्या अमाउंट चला। तो डॉक्टर ने कहा कि वो घर खरीदने में 2000 पाउंड खर्च कर सकता है। द एजेंट शोज हिम अ हाउस दैट आर कॉस्टलियर। एजेंट ने उनको कुछ घर दिखाए जो ज्यादा महंगे थे। ज्यादा महंगे होने का मतलब होता है कि जो एजेंट ने घर दिखाया बेटा, वो एक्चुअली 2000 पाउंड से ज्यादा थे, 2000 पाउंड से ज्यादा का कॉस्ट था। जो घर दिखाया इन्होंने वो 2000 पाउंड से ज्यादा का कॉस्ट था। आगे लिखा है, द डॉक्टर देन सीज द नोटिस अबाउट द हाउस कॉल्ड ब्लैकवुड हाउस एंड वांट टू नो द प्राइस। एक नोटिस लिखा था वहीं पे, जिसमें नोटिस चिपका हुआ था बेटा, जिसमें ब्लैक वुड नाम का हाउस था जिसे बिकना था। तो एजेंट ने पता किया कि उसका रेट क्या है, रेट क्या है, कॉस्ट क्या है उस ब्लैकवुड हाउस का, ठीक है ना। इट इज वेल विदिन हिज बजट। और जब देखा कि जो ब्लैक हाउस नाम का एक घर था जिसे बिकना था, किसको, ब्लैक वुड हाउस, घर का नाम था ब्लैक वुड हाउस। जब पता लगाया तो पता लगा कि डॉक्टर के बजट का घर है, मतलब 2000 पाउंड जो डॉक्टर खर्च करना चाहता है उतने में ये घर मिल सकता है। मतलब ये वाला घर डॉक्टर के बजट के बराबर है। आगे लिखेंगे, बट द एजेंट डज नॉट वांट टू बाय द हाउस एज इट बिलीव टू बी हंटेड। लेकिन जो एजेंट था बेटा वो घर ही खरीदना नहीं चाह रहा था। घर इसलिए नहीं खरीदना चाह रहा था कि ब्लैकवुड वाले में लोग ये बताते थे कि इसमें भूत वगैरह रहता है, जो भी इसमें रहेगा वो मर जाएगा या उससे अटैक हो जाएगा। एजेंट को जब ये बात पता चली तो एजेंट इस घर को खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि यह हंटेड प्लेस था। हंटेड प्लेस का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे कुछ भूत प्रेत वगैरह कुछ होता हो या उस तरीके की चीजें हों। तो ये एक हंटेड प्लेस था। ये जो ब्लैकवुड हाउस था यह हंटेड प्लेस था। जब पता चला, किसको पता चला, ये जो एजेंट था। द डॉक्टर इंसिस्टेड गोज टू सी द हाउस। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं नहीं, घर देखेंगे। एजेंट ने कहा कि घर मत लीजिए, घर नहीं लेना चाह रहा था एजेंट, क्योंकि वो हंटेड प्लेस था बेटा, एक भूत प्रेत का साया उस पर था, ऐसा पता चला था एजेंट को। लेकिन डॉक्टर ने, जिनको घर लेना था, उसने कहा नहीं नहीं चलो घर देखते हैं कहां पे। डॉक्टर ने इंसिस्ट किया कि नहीं घर को देखेंगे। ठीक, डॉक्टर ने बेटा आवाज, चलो थोड़ा सा कोशिश करो, नेटवर्क अच्छा रखो, आ जाएगी आवाज। स्टूडेंट क्या हुआ कि जब पता चला, डॉक्टर जब वहां पे गया, घर को देखा, तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा एजेंट ने कहा था कि हंटेड प्लेस है। एजेंट ने बोला कि हंटेड प्लेस है, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि एक रात रुक के देखते हैं। ही फाइंड दैट डील फॉर हिज
पर्पज एंड सजेस्टेड दैट ही स्पेंड वन नाइट ऑन द इन द हाउस। जब हंटेड प्लेस बता दिया एजेंट ने कि हंटेड प्लेस है, तो डॉक्टर ने कहा कि एक रात रुक के देखते हैं क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है। एक रात रुकेंगे, अगर भूत प्रेत वगैरह कुछ होगा तो पता चलेगा। तो ये डिसाइड हुआ। आगे लिखा है, एज ही सेटल इन द रूम इन द हाउस ही इज विजिटेड बाई अ फॉर्म दैट इज ऑल व्हाइट। घर के अंदर एक फॉर्म बड़ा सा था बेटा जो व्हाइट कलर में था। द डॉक्टर इज नॉट अफ्रेड एंड अनवील द फॉर्म्स टू एक्सपोज द स्टेट एजेंट। लेकिन डॉक्टर जब वहां पे था रात में तो वो डरा नहीं बेटा। द एजेंट कन्फेस दैट ही वांटेड टू बाय द हाउस एंड वाज वेटिंग फॉर द राइट प्राइस। राइट, डॉक्टर ने जब उसमें देखा कि नहीं कोई डर नहीं, कोई इस तरीके की बात नहीं है, तो डॉक्टर को लगा कि एजेंट जानबूझकर इस घर को नहीं खरीदना चाहता था। लेकिन एजेंट ने बाद में बताया कि मैं इसलिए बहाना बना रहा था। माइक ऑफ करो भाई, माइक ऑफ रखो। कौन है इसके, किसके पीछे से इतनी आवाज आ रही है? माइक ऑफ रखो तुरंत। बेटा डॉक्टर ने फिर एजेंट को कहा कि ये बताओ क्यों नहीं खरीदने देना चाह रहे थे घर, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, हम एक रात रुके हैं। एक रात रुकने के बाद कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आई। तो बाद में एजेंट ने कहा कि हाँ ऐसा तो कुछ नहीं था, एक्चुअली मैं ऐसे बहाने बना करके इसको राइट प्राइस तक लाने